हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल है भाई सभी के। चलिए जी। तो भाई लोगों, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत कीमती टॉपिक है आज का। न जाने कौन सा ऐसा एग्जाम होगा जिसमें ये नहीं आता होगा, और जिसमें भी आता है बस दर्द ही दर्द दे के जाता है। लेकिन हम इस दर्द को आज दूर करेंगे, और अब हम आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे PQRS की। ठीक है। फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट भी लेंगे बीच बीच में कभी कभी, और आपका पैसेज। ठीक है, लेकिन इसकी कीमत, इसका कोई तोड़ नहीं है भाई। सर आप किससे बात कर रहे थे? मैं आपकी भाभी से बात कर रहा था। हैं, यही सुनना चाह रहे हो कि नहीं? अरे दोस्त का फोन था गधो। किससे बात कर रहे थे? तुम्हें फोन करने का मतलब एक ही चीज नजर आती है क्या भाई? है भाई। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, फटाफट आंसर देना स्टार्ट करिएगा। चलो, पहला है सून आई रीच द चर्चयार्ड। जल्दी मैं चर्चयार्ड पहुंच गया। टू माई सरप्राइज आई इमीडिएटली केम अपॉन द कन्विक्ट। मैं वहां से किससे मिला? कन्विक्ट से मिला। कन्विक्ट मतलब जो गिल्टी था, वहां पर अपराधी था। ही वॉज सिटिंग ऑन। अच्छा, ये ही कौन है? ही है यहां पर कन्विक्ट। ठीक है, तो सी से पहले बी आ जाएगा। ठीक। अच्छा, सी से पहले बी आएगा। सी से पहले पहले बी तो इसमें है नहीं, तो ये तो हट जाएगा। ठीक। ओके। आई वेंट अप एंड टच्ड हिम जेंटली। मैं पहुंचा उसके पास और मैंने उसे प्यार से टच किया। तो इसका मतलब डी से पहले भी बी आएगा, क्योंकि हिम कौन है यहां पर? ये है। तो डी से पहले बी, डी से पहले बी, डी से पहले बी और डी से पहले बी तीनों में है। अब आप ये देख लो कि शुरुआत किससे कर रहे हो। या तो आप बी से कर रहे हो या आप ए से कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि तीन ऑप्शन में यही बचा हुआ है। देखो, उसने कहा सून आई चर्च द चर्च। एक बार बताओ, पहला सबसे काम क्या होगा? पहले आप बारात में जाओगे, फिर आप रिश्तेदारों से मिलोगे। ये तो होगा। या रिश्तेदारों से मिल लोगे और फिर बारात में जाओगे? नहीं, पहले ही तो दिखाओगे कि मैं वहां पहुंचा, फिर मैंने रिश्तेदारों से मुलाकात की। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए और बी में कौन सा पहले आएगा, तो तुम कहोगे सर पहले मैं वहां पहुंचूंगा और फिर मैं वहां पर देखूंगा कि मुझे जो मिलेगा कन्विक्ट, और फिर उस कन्विक्ट का जिक्र इन दोनों में है। तो मतलब ए से शुरुआत होगी, ए के बाद बी। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर बताना, मैं तुमसे स्कोर पूछूंगा थोड़ी बहुत देर में। ठीक है। ठीक है, चलिए। सर मेरा फ्रेंड पूछ रहा था SSC GD का बैच, इंग्लिश के लिए। हाँ देखो, मेरा ये मानना है जो बच्चा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, NDA की तैयारी कर रहा है, SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मतलब अगर कोई बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है ना, तो उसे SSC GD में हिंदी में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी, जब तुम ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ रहे हो और अच्छी इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो भाई हिंदी से ज्यादा मार्क्स दे देगी तुम्हें इंग्लिश, ये गारंटी है। चलिए, अब ए में या तो सी से स्टार्ट होगा या डी से होगा, सी से या डी से। द चाइल्ड टर्न टू लुक एट हर पेरेंट्स। उस बच्चे ने अपनी पेरेंट्स की तरफ देखा। देवर नॉट देयर इधर। दे कौन है यहां पर? पेरेंट्स हैं। तो इसका मतलब तुम दे से डी से तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि दे प्रोनाउंस तुम्हें पता नहीं कौन है यहां पर। तो सी से कंफर्म होगा, और सी के बाद ए दे दिया, तो सी के बाद ए भी कंफर्म है। ठीक है।
दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वो उसके उसके सामने नहीं थे। कौन? पेरेंट्स। चलो जी, सी के बाद ए आ गया। अब फिर उसने क्या किया, ही टर्न टू लुक ऑन द साइड, फिर उसने दूसरी साइड पे देखा। ठीक है, उसके आगे तो नहीं थे, तो फिर उसने जैसे पहले यहां देखा तो बोले यहां नहीं है, फिर देखा उसने साइड में, फिर देखा वो वहां भी नहीं थे, तो देखेगा फिर वो देखा वहां भी नहीं थे, आइदर का मतलब है वहां भी नहीं थे साइड में भी, तो बी के बाद डी। तो सी के बाद ए और बी के बाद डी, आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है भाई, अपना स्कोर बताने बताते चलना, मुझे स्कोर पूछूंगा मैं 20 के पास जाते ही, 20 पे नहीं 10 पे पूछूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है, टू का बी होगा? हाँ तो बी तो लगाया हमने, अच्छा आंसर बता रहा था, चलो ठीक है। सर पीडीएफ आज अलग वाला मिला था, अलग वाला पीडीएफ था क्या? है? अच्छा। हाँ, तो यही दिया था तो फिर यही तो सॉल्व करा रहे हैं। चलिए भाई बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। द बॉय वॉज द ओनली सन ऑफ अ पुअर विडो। द बॉय, कौन सा बॉय? तुम्हें पता है कौन सा बॉय? नहीं पता ना, इसका मतलब ए से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले आपको बताना पड़ेगा कि वो लड़का है कौन। ठीक है, फिर उसके बाद वन डे वाइल ही वॉज, अब ये ही कौन है तुम्हें ये भी नहीं पता, तो सी का तो ऑप्शन भी नहीं है। अब आ जाओ डी से देख लो, क्राइंग एंड वेलिंग द वुमेन रिपोर्टेड, उस महिला ने रिपोर्ट किया, अब तुम्हें ये भी नहीं पता ये महिला है कौन। ठीक है, तो अब नहीं पता तो डी का ऑप्शन भी खत्म कर दो, अब बचा बी का ऑप्शन। तो बी से स्टार्ट होगा ये कंफर्म है, और ए बी के बाद सी, ये देखो जरा। तो सुल्तान ग्यासुद्दीन वॉज अ फेमस पठान किंग थे जिन्होंने ईस्टर्न इंडिया पे जिसने रूल किया। ठीक है, बी। फिर उसने कहा द बॉय, अब बॉय यार ये तो पता नहीं कौन है बॉय। फिर बी के बाद हम देखते हैं सी की तरफ, वन डे वाइल ही वॉज हंटिंग, जब सुल्तान हंट कर रहे थे तो उन्होंने एक लड़के को मारा, फिर बताएंगे कि ये जो लड़का था, तो बी के बाद सी, तो बी के बाद सी, आंसर हो जाएगा इसका बी। ऐसे पकड़े जाते हैं। चलो 4। फिरोज, हाँ बेटा फिरोज बिल्कुल सफिशिएंट है, करते रहो। चले भाई, बताओ जरा, किससे शुरुआत करेंगे? देखो उसने कहा है दे डाइड, अब ये दे कौन है तुम्हें नहीं पता है। आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई सिस्टर हु वॉज मच ओल्डर देन मी, जो कि मुझसे बड़ी थी। क्यों? क्यों सिस्टर ने उसका पालन पोषण करा, इसका कारण क्या था? कारण क्या था कि उसे अपने माता पिता के बारे में नहीं पता था। ठीक है, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसीलिए आप ए से स्टार्ट नहीं करोगे, बी से स्टार्ट होगा इसमें। अब बी के बाद ए आएगा या बी के बाद सी आएगा, ये देख लो। उसने कहा मुझे कभी भी अपने माता पिता के बारे में नहीं पता था। क्यों? क्योंकि दे, अब ये दे कौन है, उसके माता पिता हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी फादर और मदर की, तो बी के बाद सी कंफर्म है। तो बी के बाद सी कंफर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए वो चला देना, ऑन कर देना।
चले भाई देखो, अब इस क्वेश्चन में उसने कहा बट ही कौन है, ये तुम्हें पता है ही कौन है? नहीं ना, तो इसका मतलब इस ही का जिक्र कहीं पहले हुआ होगा, तो हम डी से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। सी, द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। ठीक है, उनके कलर से, ये देयर कौन है, किसके कलर से वो बच्चा कैरी अवे बाय हो गया, किसके कलर से वो खुश हो गया, क्या तुम्हें पता है? नहीं पता ना, तो शुरू सी से भी, तो कंफर्म है कि बी से, या तो बी के बाद ए या बी के बाद सी। एक आदमी था जो अपने हाथ में ये येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल कलर के बैलून, गुब्बारे, ये हैं वो गुब्बारे, तो बी से स्टार्ट होगा। अब बी के बाद ई आएगा या बी के बाद सी आएगा? ठीक है, अच्छा जी, बी के बाद सी आएगा, बी के बाद ई। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, एक बच्चे के हाथ में क्या था, गुब्बारे, सॉरी एक आदमी था, उसके हाथ में क्या था, एक पोल था जिसपे गुब्बारे लगे थे, तो बच्चा जो है उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया, तो बी के बाद सी, सी के बाद ए। ही वॉज पजेस्ड बाय एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम, उसको क्या था कि वो चाहता था, बच्चा, ये ही कौन है, ये बच्चा है, उसको वो सारे गुब्बारे चाहिए थे, बट उसे पता था कि पापा नहीं दिलाएंगे, तो ए के बाद डी आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलो, चले, देखिए, देयर नेम्स, किसके नेम्स तुम्हें नहीं पता, किसके नेम्स, तो मतलब ए से तो हटा दो, क्योंकि पहले पता तो ये देयर है कौन, किसके नामों की बात हो रही है, तो डी से स्टार्ट होगा। इन द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ इटली देयर वॉज अ सिटी कॉल्ड अल्बा, इटली में एक शहर था जिसका नाम था अल्बा। ठीक है, अब डी के बाद, डी से तो कंफर्म हो गया, और डी के बाद सी आएगा या डी के बाद ए आएगा, तो सी और ए को देख लो। इट सो हैपेंड दैट द किंग ऑफ अल्बा डाइड लिविंग टू सन्स, तो दो बेटों को छोड़कर उसकी मृत्यु हो गई, और इनके नाम, ये किसके नाम है, उनके दो बेटे के नाम, तो मतलब सी से, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी के बाद सी, और सी के बाद आ जाएगा ए, तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। सम्राट कह रहा है कि सर पैसेज भी करवा, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल 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 कराएंगे यार, क्या बात कर रहे हो भाई, मैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जहां नहीं कराऊंगा, मैं सब कराऊंगा। बस फर्क ये है कि मेरा थोड़ा सा क्या होता है कि मैं ना बच्चे के बहुत ज्यादा उसके हिसाब से नहीं चलता, मैं चलता हूं जो मेरे माइंड में प्लानिंग होती है। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर ये करा दो, अरे भाई मैं कमजोर बच्चे के हिसाब से चलता हूं कि जो हमारा कमजोर बच्चा है उसे कैसे सिखाना है। ठीक है, मैं जो अच्छा बच्चा है उसके हिसाब से नहीं चलता, उसके हिसाब से चलता हूं बहुत देर में। तब तक मैं ये जो बिल्कुल कमजोर बच्चा है ना, मैं यहाँ ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे रेंग रेंग के चलता हूँ। जब ये बच्चा मेरा धीरे धीरे समझने लग जाता है, उठने लग जाता है, फिर मैं आता हूँ तूफान पे। और तूफान, हर बच्चे को पता है कि मैं लास्ट में मेरे से तगड़ा तूफान कौन लेकर आएगा। तो इस तूफान, फिर उसमें जो खतरनाक बच्चा है उसको भी मजा आने लगता है। ठीक है, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है ना उसको भी मजा आता है, लेकिन उसे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। अच्छा, देन इट रोल डाउन, क्या तुम्हें पता ये इट कौन है? नहीं पता ना, तो डी हट जा, डी तो है नहीं। ए, फिर ए में है इट बस्ट, ये फट के बाहर निकल गया, कौन है हमें नहीं पता, तो ए का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, तो बी से स्टार्ट होगा, बी के बाद ए या बी के बाद सी। अ स्ट्रीम ऑफ लावा, अरे लावा जो नहीं निकलता वोल्केनो से, ठीक है, वेल, वोल्केनो का जो लावा अंदर से निकलता है उसकी बात हो रही है। तो स्ट्रीम ऑफ लावा मतलब बहुत सारा लावा, बिगिन टू रश फ्रॉम द क्रेटर, जहां से वो निकलता है ना उस पॉइंट को कहते हैं, जहां से लावा निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं, तो उससे बहुत सारा लावा निकलने लग गया, तो बी से शुरुआत हो गई। अब देखो,
फिर उसने कहा इट बर्स्ट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ एंड टम्बल्ड ओवर द एज, ये वहां से निकला, ठीक है, और उस एज पे फैल गया। बी के बाद ए आ जाएगा, फिर ए के बाद डी, देन इट रोल डाउन द साइड ऑफ द वोल्केनो इन अ हैवी स्ट्रीम 20 फीट थिक एंड 200 फीट वाइड एंड इट ट्रेवल्ड स्लोली अक्रॉस द वैली डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग दैट केम, और फिर धीरे धीरे पूरी घाटी में वो फैल गया और सब कुछ इसने बर्बाद कर दिया। तो मतलब बी के बाद हम ए पकड़ लेंगे, ठीक है भाई। तो बी के बाद ए, फिर सी, और लास्ट में ये ट्रेवल करेगा अक्रॉस द वैली, पूरी वैली में फैल गया। तो आंसर इसका सी ये हो जाएगा, बी ए डी सी। देखो, अब एक चीज तुम्हें बताऊं, इसमें इस क्वेश्चन को कैसे 2 सेकंड में पकड़ सकते हो। यहाँ पे दिया है फाइनली, फाइनली मतलब आखिर में, अंतिम रूप से। तो ये बी जो आएगा ये किसी भी उसके लास्ट में आएगा, है ना। और अब देख लो, बी लास्ट में या तो यहां पर है या यहां पर है, तो ए और डी में से आंसर होगा। अब तुम शुरुआत अपनी डी और सी के साथ सोच लो, ठीक है। सी, द पीपल ऑन द मेन रोड्स रैन, इधर उधर दौड़ने लगे, ठीक है। द वाइल्ड एलिफेंट रीच द आउटस्किर्ट्स ऑफ द, तो यार लोग वहां क्यों दौड़ेंगे, पहले ये तो देखो क्यों दौड़ेंगे, वो इसलिए दौड़ेंगे क्योंकि वहां जंगली हाथी पहुंच गया था। तो मतलब डी से शुरुआत हो रही है एंड बी से हो रहा है, इसका आंसर डी होगा। ऐसे पहचाना है कि जंगली हाथी जो है वो शहर के बाहरी क्षेत्र में पहुंचा और उसने सब कुछ तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया। और फिर इट देन केम टू द, पहले तो वो बाहरी क्षेत्र में पहुंचा फिर मेन रोड पे आ गया। तो डी के बाद ए, ये भी कंफर्म हो गया, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। चले, इन हिज हैंड इज अ पोल फ्रॉम विच, हिज हैंड किसका हैंड, ये हमें नहीं पता, नहीं पता तो हटा दो। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स, ये भी नहीं पता, ये ही कौन है, इसको भी हटा दो। ए से शुरुआत होगी, या ए के बाद बी या ए के बाद सी। देखो, द फ्लूट सेलर स्टैंड इन द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर नियर द होटल, उस होटल के चौराहे सामने जो बराबर में जो चौराहा है, उस चौराहे पे, स्क्वायर का मतलब चौराहा होता है, उस चौराहे पे वो फ्लूट बेचने वाला जो है वो वहां पर खड़ा होता है, ठीक है। आ जाओ अब ए के बाद सी या ए के बाद बी। From time to time, he stands on the pole. He stands the pole on the ground, select a flute and play a tune. In his hand is a pole from which, अच्छा, तो पहले क्या करेगा, द पोल तो बाद में आएगा, उसके हाथ में एक पोल होता था, फ्रॉम विच प्रोट्रूड अबाउट 50 फ्लूट्स इन अ ऑल डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में 50 के आसपास फ्लूट जो है उसके लटकी हुई होती थी, जो उसके पास पोल था। सी, ए के बाद सी, और सी के बाद डी। दे, और अच्छा ये दे कौन है, ये है फ्लूट्स। दे आर ऑल मेड फ्रॉम होलो बैम्बू, ये सारी होलो बैम्बू से बनी हुई थी। तो डी आ गया, तो ए के बाद सी, और सी के बाद डी, और डी के बाद बी। और फ्रॉम टाइम टू टाइम टाइम वो अपने उस पोल को खड़ा करता था और फ्लूट उसमें बचाता था। तो लास्ट में आ जाएगा बी। तो आंसर हो जाएगा ए सी डी बी, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा, A C D B। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगे ना कि थोड़ा कम समझ में आए, तो भाई वो परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। कारण है उसका, क्योंकि
ये चीज ऐसी होती है, इसका कोई ऐसा रूल नहीं बना, शॉर्टकट नहीं बना, वो रूल और शॉर्टकट्स कुछ ही क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं। अच्छा जी, नैन्सीज अंकल गिफ्टेड हर अ बबल शूटर फॉर हर बर्थडे। नैन्सी के अंकल ने गिफ्ट किया उसको एक बबल शूटर उसके बर्थडे के लिए। ठीक है, शी कौन है ये तुम्हें नहीं पता है, तो तुम यहां से ये ऑप्शन हटा दोगे। नाउ नैन्सी, अब नैन्सी, लेकिन इसका मतलब नाउ से पहले कुछ और भी जिक्र हो चुका है, तो आप डी को भी हटा दोगे, बी से कर दो कंफर्म। अब बी के बाद ले लो ए, या बी के बाद ले लो डी। देखो, नैन्सी के अंकल ने उसे गिफ्ट दिया, ठीक है, बबल शूटर दिया फॉर अ बर्थडे। तो बबल शूटर, बबल बनाने वाला, अब क्योंकि बबल शूटर दिया इसीलिए वो अब बबल फुला सकती थी। तो बी के बाद डी आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और फिर ले लो कि जो बबल वो फुलाती थी कुछ बड़े साइज के थे उसमें और कुछ छोटे साइज के थे, और फिर वो उनको पकड़ने के लिए भागती थी, तो यही सही है, डी इसका आंसर सही होगा। ठीक है सर, मुझे भी थोड़ा कम समझ में, हाँ हाँ बिल्कुल, देखो यार मैं तो तुमसे पहले ही बोल रहा हूँ, मैं ऐसा टीचर हूँ जो मैं सब जानता हूँ कि बच्चों के मन में क्या चल रहा होता है, इसीलिए तो आप हमें क्या कहते हैं। तो भाई यही कारण है, क्योंकि पता है बच्चों, क्योंकि हम भी जानते हैं जब आप किसी भाषा को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में, अच्छा ग्रामर वोकैब तो ऐसी चीज होती है लर्न हो जाता है फटाक से, ये लर्न करना थोड़ी ना है, इसमें तो सारा खेल आपका रीडिंग का होता है। तो लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूं, अगर तुमने मेरे साथ इसकी 10 क्लास कर ली तो तुम जिस कॉन्फिडेंस में हो उससे ऊपर बूस्ट हो जाएगा वो, जितना भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, ये मेरी गारंटी। बट छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ दिया तो पेपर चला गया, फिर नहीं हुआ कुछ भी। एज वी वर चेकिंग इन आई रिमेंबर्ड, जब हम चेक कर रहे थे, चेक इन का मतलब है हम या तो चेक इन करते हैं होटल में, या चेक इन करते हैं कहाँ, किसी एयरपोर्ट वगैरह पे। तो हम चेक इन कर रहे थे तो मुझे याद आया, कहाँ कर रहे थे भाई, क्यों कर रहे थे, ये पता है कि नहीं पता, तो डी हटा दो। ए, द जिप ऑन द बैग, उस बैग की जो जिप थी वो जाम हो गई और मैंने उसे खोलने की कोशिश करी, नहीं खुली, कौन सा बैग ये भी नहीं पता, तो ए भी हट जाएगा। तो बी से शुरुआत करेंगे कि भाई हम लंदन जा रहे थे एक हफ्ते के लिए, ये है रीजन, तो बी से शुरुआत की जाएगी। ठीक है, अब बी के बाद या तो आएगा ए या आएगा डी, ये देखने वाली बात है। तो अगर मैं बी के बाद ए लगा दूं, बी के बाद ए लगा दूं, तो पता है मिस्टेक क्या हो जाएगी, बी के बाद ए क्यों नहीं आएगा, उसका कारण है, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करो कि उसने यहां पर क्या देखा। आई ऑल्सो रिमेंबर दैट आई हैड पुट द फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड इन द कैरी ऑन बैग हैंगिंग अराउंड माई नेक, कि मैंने अपना कार्ड जो है वो बैग में ध्यान रखा, वो मेरा जो कार्ड है वो बैग में था, लेकिन उस बैग की जो जिप है वो जाम हो गई थी। तो पहले बैग में क्या था ये बताया, फिर जिप जो है थी वो जाम हो गई, तो मतलब सी के बाद ए आएगा। ठीक है, तो फिर बी के बाद ए नहीं आएगा, तो अगर बी के बाद ए नहीं आएगा, सी के बाद ए आएगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें। हिज जॉब, किसकी जॉब हमें नहीं पता, कौन है ये जॉब वाला। अच्छा जी, फिर आता है इसके बाद सो फार ही, अभी तक वो हमें नहीं पता कौन है, ये भी हट जाएगा। डी, द वर्क साइट चेंज ऑफन सो ही, अब ये भी ही फिर से ही पता नहीं कौन है, तो बी से स्टार्ट होगा, महेंद्र का जिक्र हो रहा है, बी इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, सब धीरे धीरे होने लग जाएंगे सॉल्व।
शी लुक्ड वेरी एक्साइटेड, कौन है भाई शी, पता है तुम्हें? नहीं, तो ए तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा जी। आई फाउंड हर, हर कौन है ये मुझे नहीं पता, तो सी वाले ऑप्शन तो हटा दो। तो बी के बाद सी या बी के बाद डी। इट वॉज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड मेट माई ग्रैंड मदर। अच्छा, ग्रैंड मदर की बात कर रहा है, काफी लंबा समय हो गया था जब से मैं अपने ग्रैंड मदर से मिला था, तब से लेकर अब तक। तो बी, बी से शुरुआत होगी। अब बी के बाद सी या डी देख लो। सी में कह रहा है कि मैंने उन्हें बैठा हुआ पाया विलेज के बस स्टैंड पे, वो मुझे रिसीव करने आई थी। और डी में है कि उन्होंने मुझे हग किया। हग तो बाद में करेंगी ना, ये थोड़ी ना कि भाई मैंने अपने मतलब तुरंत ही हक कर लेंगे, पहले वो कहेगा कि मैं, वो मुझे रिसीव करने आई थी, उन्होंने मुझे देखा। ठीक है, तो हमने बी के बाद क्या ले लिया, सी ले लिया। ठीक है, फिर ए लिया। वो कैसी दिख रही थी, बहुत एक्साइटेड दिख रही थी। ठीक है, और फिर उसने कहा जब वो मुझे एक्साइटेड दिख रही थी, तो सी सॉ मी गट ऑफ, उन्होंने मुझे बस से उतरते देखा, जब मैं बस से उतरा तब उन्होंने मुझे हक किया। तो डी सबसे लास्ट में आएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। देखो, in Bihar and central India in particular, every district had smelters that used local deposit of ore to produce iron. एक्चुअल में क्वेश्चन पता है ये क्या पूछ रहा है, इसको अगर तुमने जब पढ़ा है तो तुम्हें एक बात समझ में आ रही है बच्चा, बट आयरन और, बट से तो बाद में स्टार्ट होता है क्योंकि बट किसी चीज का विरोध दिखाता है, अपोजिट, लेकिन उससे पहले कुछ और होगा, तो वो तो वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, फिर वो ये कह रहा है इसमें ना, पता है स्टील को कैसे प्रोसेस किया जाता है वो बताया गया है। प्रोडक्शन ऑफ वुड्स स्टील, उसमें किसकी एक हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक की जरूरत होती है आयरन को रिफाइन करने के लिए। तो ये उसने एक टेक्निक बताई है कि जब हम वुड स्टील को प्रोडक्शन करते हैं, स्टील का वुड्स स्टील का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक की जरूरत होती है। ठीक है, ये है टॉपिक। तो ये तो वैसे खत्म हो जाएगा, बस 20 आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, अलग अलग थे इसमें सारे ऑप्शन। अब एक बार कंफर्म करने के लिए डी के बाद सी देख लो कि द स्मेल्टिंग वाज डन बाय मैन एंड वुमेन वर्क ऑन द बेलोज पंपिंग एयर कैप्ट द चारकोल। तो वो जो क्या कहते हैं, ये जो स्पेशल टेक्निक है वो ये है जो बी में दिया हुआ है। सॉरी, एक सेकंड, नहीं, डी के बाद सी। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द, अच्छा, उसने कहा स्पेशल टेक्निक, और इसी टेक्निक का जिक्र यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कहा ना कि आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, ये बहुत कॉमन था 19 सेंचुरी के एंड तक। तो डी के बाद सी और सी के बाद ए, फिर बिहार में उसने बता दिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी से स्टार्ट होगा और सी के बाद आ जाएगा आपका ए, और ए के बाद आ जाएगा बी। स्मेल्टिंग को इसको लास्ट में कैसे किया जाता था उसने लास्ट में बता दिया इसे, क्योंकि स्मेल्टर्स उसने दिया ना कि एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज स्मेल्टर दैट यूज लोकल डिपॉजिट ऑफ ओर टू प्रोड्यूस आयरन विच वाज वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चर। ठीक है, मैन्युफैक्चर इम्प्लेंट्स एंड टूल डेली यूज, और इसी का जिक्र उसमें कर दिया कि स्मेल्टिंग जो है, इसी स्मेल्टिंग का कैसे करते थे यहाँ पर, वॉज डन बाय मैन एंड वेमेन, उनके द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इसका आंसर है। वैसे भी डी से आप फाइनल कर दोगे वहीं पर। सर आंसर ए क्यों नहीं होगा, ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिहार में तो उसने ये बताया ना कि बिहार में होता क्या है, पहले टॉपिक क्या है ना, ये बात हो किसकी रही है, ये हो रही है स्मेल्ट यानी कि वुड्स स्टील के प्रोडक्शन की बात। तो जिस टॉपिक पे पहले डिस्कशन हो रहा हो, जैसे हम कहें कि भाई शादी में दूल्हा जो है वो घोड़ी पे बैठ रहा था, बग्गी पे नहीं बैठा था, दुल्हन ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, शादी एक ऐसी चीज होती है, तो आप पहले क्या बताओगे, पहले बताओगे शादी होती क्या है, फिर बताओगे दुल्हन, दूल्हे ने क्या पहना, दुल्हन ने क्या पहना था। ठीक है, फिर बताओगे कि भैया फेरे हुए बाद में। तो पहले टॉपिक क्या है, तो इसलिए टॉपिक हमारा वुड्स स्टील का प्रोडक्शन है। अब जैसे देखो यहाँ पे ही रिपीटेड दिया है एक्सपेरिमेंट को, तो तुम्हें नहीं पता ना ही कौन है, नहीं कौन पता है तो बी को फटाक से मार दोगे तुम ऐसे। फिर 3 कॉल्ड्रॉन्स वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड, बाद में, नेक्स्ट का मतलब है बाद में 3 कॉल्ड्रॉन कढ़ाई उसके द्वारा बनाई गई।
उसकी डायरेक्शन में, तो तुम्हें ये भी नहीं पता, पहले इसका मतलब कुछ और प्रिपेयर हो चुका है, तो सी वाला। तो बी के बाद डी, और बी के बाद सी, इनमें से उठाना है। तो बी पढ़ लो पहले। During the spring of 1717, the iron foundries in a remote district were often visited by a thin middle-aged man with a notebook. एक आदमी था जो कम उम्र का था, मिडिल एज का था, लेकिन वो बहुत ही दुबला पतला सा था, और 1717 के मतलब स्प्रिंग सीजन में वो आयरन फाउंड्रीज में जाता था, जो कि डिस्ट्रिक्ट के बाहरी क्षेत्र में थी। ठीक है, वहां जरूर जाता था। क्यों जाता था, क्या काम था उसका? ठीक है, ही वुड वे आउट। अब ये जो मैन है, इसी को उसने कहा यहां पर कि वो उनका वे करता था। ही वुड वे आउट 2 पाउंड्स ऑफ आयरन, 2 पाउंड आयरन लेता था, उन्हें गर्म करवाता था, और जब तक वो गर्म ना हो जाए, रेड हॉट ना हो जाए, ठीक है, तब तक उन्हें गर्म करवाता था, फिर उनका दोबारा वेट करता था। तो बी के बाद आ जाएगा डी। और इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से वो रिपीट करता था। तो यानी कि कंफर्म हो गया, बी के बाद डी और डी के बाद ए। ठीक है जी। चले भाई, इट फीचर्स। अच्छा, इट कौन है ये तो खैर पता ही नहीं, ऑप्शन डी है भी नहीं। चलो, सी या बी में से देख लो। एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म इट इज, इट कौन है हमें नहीं पता, तो मतलब सी के दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, बी से स्टार्ट हो जाएगा। अब बी के बाद सी ले लो या बी के बाद डी ले लो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया हमारे नेशनल फ्लैग को, तिरंगा, जिसका मतलब है 3 कलर, 1947 22 जुलाई को, तो बी से स्टार्ट होगा। अब बी के बाद सी और बी के बाद डी। ठीक है जी। एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज फैशन फ्रॉम, खादी से बनाया गया, जिसको इंडियन कॉटन में बुना गया। तो बी के बाद आ जाएगा हमारा सी, बस। और सी के बाद अब पकड़ लो, बी के बाद सी, सी के बाद डी। और इसके कितनी स्ट्रिप है? 3 स्ट्रिप है, और तीनों बैंड जो है उसमें से टॉप बैंड जो है वो सैफरॉन से बना हुआ है। तो पहले बताया 3 बैंड है, ठीक है, तीनों की विड्थ सेम है, और जो टैब टॉप बैंड है वो सैफरॉन से बना हुआ है। तो फिर डी के बाद ए, तो डी के बाद ए तो यहां पर ही है, ये रहा सी आंसर हो जाएगा। लो, अब देखो, अगर मैं इतनी मतलब इतनी जस्ट इतनी सेकंड में ही फटाफट इसको क्वेश्चन को एकदम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें बी क्यों नहीं आएगा, देखो, क्योंकि उसने कहा आई एम प्राउड ऑफ इट। इट कौन है तुम्हें नहीं पता, किसके ऊपर प्राउड है तुम्हें, तो बी हटा दो। ठीक है। अब ए, बी, ए, डी और सी में से देखो। अब जैसे इसमें एक चीज नोटिस करी तुमने, आई नोटिस द लीव्स ऑफ द ट्री, इस पेड़ की, इसका मतलब इस पेड़ का जिक्र कहीं हो चुका है, ये कोई स्पेशल पेड़ है। द ट्री, ये ट्री, कौन सा ट्री ये भी नहीं पता, तो ना सी से स्टार्ट होगा ना ए से स्टार्ट होगा, तो डी से स्टार्ट होगा। आंसर इसका हो जाएगा ए। है कौन सा पेड़ वो बताओ? माई प्राइज पीच ट्री, ये है वो पीच ट्री। और अब पढ़ लो, लास्ट समर मैंने बहुत सारे दिन बिताए गार्डन में वॉचिंग थाउजेंड ऑफ चींटियों को रेंगते हुए, कहा उसके ट्रंक में, किसके ट्रंक में? पीच ट्री। तो ये पीच ट्री है, तो डी से स्टार्ट होगा। ये क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें बहुत भारी भरकम सा लगे, लेकिन देखो, जब कोई बड़ा सा क्वेश्चन होता है तो उसमें एक छोटा सा आंसर छिपा होता है। आपने एक बात नोटिस करी, यहां पर उसने लिखा बाय सब्सटेंशियल एड आई मीन, कि सब्सटेंशियल सहायता से मेरा मतलब ये है। तो इसका मतलब किसी सेंटेंस में सब्सटेंशियल एड का जिक्र हो चुका है,
उस सब्सटेंशियल एड को ढूंढ लो कौन से में है। क्या यहां कहीं सब्सटेंशियल एड इसमें दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सी से पहले डी नहीं आएगा। मैनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्री विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमी ऑन द मैटर द अदर दे रिसीव सब्सटेंशियल आउटसाइड एड इन द प्रोसेस और नॉट। अच्छा, द आउटकम इज मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल इफ देयर इज सब्सटेंशियल एड देन इफ देयर इज नॉट। ठीक है, तो आउटकम जो है वो बहुत ज्यादा इज मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल इफ देयर इज सब्सटेंशियल एड देन इफ देयर इज नॉट। इसका मतलब सी से पहले या तो हो सकता है ए या सी से पहले हो सकता है बी। ठीक है, अब नोटिस करो जरा, सी से पहले डी तो नहीं हो सकता, ये तो हटा दो। ठीक, सी से पहले ए, सी से पहले बी इसमें भी है, सी से पहले बी इसमें भी है, और सी से पहले ए यहां पर है। अगर मैं सी से पहले बी लगाता हूं तो फिर इसकी शुरुआत जो है वो डी से होती है। ठीक, क्या डी से शुरुआत हो सकती है? चेक कर लेते हैं एक बार। द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट नहीं हो सकती भाई, डी से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वगैरह दैट, जैसे हम कहते हैं ना दिस डेवलपमेंट, दैट डेवलपमेंट, वो उस प्रकार की डेवलपमेंट, तो ये दैट डेवलपमेंट कौन सी डेवलपमेंट है ये तो तुम्हें पता ही नहीं है, तो इसका मतलब डी से स्टार्ट नहीं होगा, फिर बी से शुरुआत होगी, तो ए आंसर हो जाएगा। मैनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमी, वो अपनी इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं या तो इस तरीके से या दूसरे तरीके से, नो मैटर चाहे कुछ भी हो जाए, कि उन्हें काफी सब्सटेंशियल का मतलब है पर्याप्त मात्रा में सहायता मिले इस प्रोसेस में या नहीं मिले। ठीक है, तो बी, बी से शुरुआत होगी और बी के बाद आएगा डी, क्योंकि द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट हाउएवर इज लाइकली टू बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप्स ऑफ अमाउंट ऑफ एड अवेलेबल, कि कितनी एड मिलेगी इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका बी के बाद डी आ जाएगा, और वैसे भी सी से पहले मैंने आपको बताया कि सी से पहले ए आ गया। टफ क्वेश्चन होता है उसमें कोई ना कोई हिंट जरूर छिपा होता है। अच्छा जी, ये तो दिवाली के ऊपर है और ये बहुत आसान है, इसको गलत मत करना, इसको सारे सही करना। न जाने कौन सी दुनिया वो मेरे रब्बा, यहाँ से लौट के कोई सदा नहीं आती। देखो भाई, वो ये कह रहा है इस टॉपिक में आपने इसको पढ़ लिया, जैसे कि उसने कहा लॉर्ड गणेशा जो डेस्ट्रॉयर हैं ऑब्स्टेकल के, उनकी पूजा करी जाती है उनकी विजडम और ब्रिलियंस के लिए, और गॉड लक्ष्मी की पूजा की जाती है दिवाली पे उनकी वेल्थ और सक्सेस के लिए। अच्छा, वेल्थ और सक्सेस के लिए पीपल एडोर गॉड लक्ष्मी एंड, भाई पहले उसने कहा लोग पूजा करते हैं गणेशा की और लक्ष्मी की, गणेशा की इसलिए लक्ष्मी की इसलिए, तो इसका मतलब पहले जिसमें पूजा करते हैं वो बताएगा, बी पहले आएगा, बी तुम्हारा ए और डी से भी पहले आएगा, तो ए और डी से पहले बी नहीं है, ए से पहले बी नहीं है, बी पहले आएगा, ए बी ए से और डी से यहां भी नहीं है, तो बी से स्टार्ट होगा। ठीक है, ए बी सी डी। अच्छा, ये तो भाई चारों अलग, अच्छा ये टफ सा क्वेश्चन जो आता है इसमें ऐसे ही होता है, अगर एक ऑप्शन निकल जाए ना, ए बी सी डी अलग अलग है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, या लास्ट में ढूंढ कि लास्ट में क्या आएगा उससे भी पता चल जाएगा। एक्चुअल में ये टॉपिक किसके बारे में है ये पता कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? चलो तुम लगाओ पहले। देखो, देखो ये क्या दिया हुआ, मैं बताता हूं। ये बताएगा कि शहर में केवल अच्छी अच्छी जिंदगी नहीं होती,
इन द कंट्री वन सीज ओनली नेचर्स फेयर वर्क, जो नेचर का इंसान मतलब जो नेचर ने अच्छी चीजें बनाई केवल उनको इंसान देखता है। एंड वन सोल इज नॉट सैडन्ड बाय, और एक इंसान की सोल निराश नहीं होती। क्रूअल स्ट्रगल फॉर मेयर एग्जिस्टेंस दैट गोज ऑन द क्राउडेड सिटी, मतलब जो शहर में जहां पर भीड़ भाड़ वाला एरिया है, क्राउडेड एरिया, वहां इंसान जो है उसको देखकर परेशान नहीं होता, केवल अच्छी अच्छी चीजों को देखकर खुश होता है। ये डी से स्टार्ट हो जाएगा इसका आंसर। और देखो डी का जिक्र ए में, तो ए में क्या लिखा, सेवरल टाइम आई हैव विजिटेड नैरो डर्टी स्ट्रीट्स, तो वही बता देना क्राउडेड में, नैरो डर्टी स्ट्रीट्स वेयर द, जहां गरीब रहते हैं, वही झुग्गी झोंपड़ियों वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो यही थे 20 क्वेश्चन भाई, तुम्हें उसमें 40 लगे होंगे, वो 40 में से 20 क्वेश्चंस मैंने हटवा दिए थे आप लोगों को, क्योंकि वो क्वेश्चन जो थे वो तुम्हारे स्टार्टिंग एग्जिस्टेंस से बाहर थे। ठीक है, उस लेवल पे जाने के लिए हमें अभी कम से कम 10 क्लास इसकी अलग से, 5 से 6 क्लास तो करनी पड़ेंगी। वहां भी नहीं जाएंगे कि वहां देखो, अगर मैं तुम्हें कोई चीज 1200 mg की गोली तुरंत दे दूं तो मौत निश्चित है। ठीक है, हंसने वाली बात नहीं लेकिन सत्य है। तो उससे पहले पहले 100 की दी जाएगी एमजी की, फिर 150, फिर 250, 300, 400, तब तुम यूज टू हो जाओगे। तो इसीलिए हमारी ये स्टार्टिंग वो है। ठीक है भाई, तो इसी टाइप के मैं और क्वेश्चन तुम्हें डलवाऊंगा और उनको सॉल्व करना फिर आप। ठीक, अच्छा, अब कल मेरी क्लास होगी नहीं, तो कल परेशान मत होना। क्यों नहीं होगी उसका कारण बताता हूं। कल सैटरडे है, सैटरडे को क्लास नहीं होती वैसे भी। दूसरा, संडे को 10 बजे से 10 AM से मैराथन है एसएससी वाले चैनल पे, जिस चैनल पे मैं अभी क्लास लेना स्टार्ट किया एसएससी वाले पे, आर्ट चैनल पे। ठीक है, तो तुम सारे लोग क्या करना, ठीक है, क्योंकि एयरफोर्स वालों की अगले हफ्ते वो मैंने शेड्यूल लगवा रखा है। तुम सारे क्या करना, कल अपना ये मैं क्वेश्चन दूंगा तुम्हें आराम से 20-20 के सेट दूंगा, दो, तो उन PQRS को तुम लगाना। इसमें से एक सेट की आंसर की तुम्हें दूंगा, वो तुम्हारे लिए एक तरीके से होमवर्क हो जाएगा। और एक सेट को मैं फिर अगली क्लास जब मेरी होगी उसमें सॉल्व कराऊंगा PQRS का। तो वन विद आंसर की और एक विदाउट आंसर की, क्योंकि कुछ एक सेट ऐसा भी होना चाहिए ना जो देख के खुद ही आंसर बाद में चेक कर लें, तो अच्छा सभी लगेगा। ठीक है, तो संडे को सारे के सारे, अगर तुम्हें कंप्लीट रिवीजन चाहते हो और तुम चाहते हो हमारे आने वाले एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए, तो संडे को सुबह 10:30 सुबह सारे के सारे 10 बजे प्रेजेंट हो जाना मां मैराथन में। पूरी वो कैब का रिवीजन, पूरे ग्रामर का रिवीजन, तुम तो चैप्टर वाइज पढ़ भी चुके हो, तुमसे ज्यादा फायदा जीवन इस क्लास में किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, और अगर आज के क्वेश्चंस में से किसी के 20 में से 5 भी ठीक हुए हैं ना, इसका मतलब वो आगे अगली 10 क्लास में 20 में से 18, 19, 20 करने लग जाएगा। 20 में से एक भी ठीक नहीं हुआ तो दिक्कतें हैं। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।